बेटा आज पढ़ेंगे बेटा प्रश्नावली 2 बहुपद। ठीक है, देखो बेटा बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब सुनो, बहुपद बेटा एक बीजीय गणित का चैप्टर है। बीजीय गणित में बेटा सबसे पहले अगर कोई वर्ड आता है तो बीजीय यानी बीज, इसको बेटा दूसरा वर्ड बोलते हैं चर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब होता है बीज या चर। अब बेटा इनका अध्ययन करना है तो एक क्लास की प्रश्नावली 2 में एक चर वाले रैखिक समीकरण, वहां पे वीडियो देख लेनी है, वहां पे देख। ठीक है, इसके बाद बेटा बीज चर बेटा थोड़ा सा अगर समझेंगे तो बीज और चर वे राशि है जिनके मान चलायमान होते हैं। कैसे होते हैं? चलायमान। इसका मतलब है अपनी जो ए से लेके और जेड तक जो भी अपनी राशि है ये सब क्या कहलाएंगे? चर। क्या कहलाएंगे? चर। क्योंकि बेटा इनके मान हमेशा निकाले जाते हैं। जैसे कभी भी माना जाता है तो x माना जाता है, हमारा पेंसिल का मूल्य x, फिर x निकालते हैं तो हमेशा जिन राशियों का मान निकाला जाता है हमेशा वो कहलाते हैं चर। क्या कहलाते हैं बेटा? चर। इसके बाद सेकंड राशि है अचर। कौन सी है? अचर। जैसा कि इसका विपरीत है ऐसी राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं या फिक्स होते हैं, क्या कहलाती है? अचर। क्या कहलाती है बेटा? अचर। जैसे मैं बोलूं अंकगणित की संख्या, अंकगणित की संख्या, जैसे मैं इसको बोलूं कैपिटल आर यानी वास्तविक संख्या, जो कि बेटा हमने पहली प्रश्नावली से पढ़ी थी। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या, जो कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लिखी जाती है। ये कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। क्लियर? तो वास्तविक संख्या अंकगणित की जो भी संख्या आएंगी वे आएंगी अचर के अंदर, और बीज और चर यानी ए से जेड तक की अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी वर्ण है वो माने जाएंगे हमेशा चर या फिर बीज। अब सुनो अगला वर्ड है बेटा पद। पद किसे कहेंगे बेटा? एक तो अचर लो, एक चर। अचर और चर या फिर चर और अचर का गुणनफल क्या कहलाता है? पद। जैसे हम बेटा कोई राशि लेंगे अचर के रूप में, दो कोई संख्या ले ली, चर ले ली बेटा x, तो 2 गुणा x करेंगे तो ये जाएगा 2x। क्या हो जाएगा बेटा? 2x। तो 2x क्या है यहाँ पर? पद। क्या है बेटा? पद। अब सुनो 2x में भी बेटा x तो क्या है यहाँ पे? चर, और ये क्या है? अचर। तो चर के साथ जो संख्या गुणा में लिखी जाती है वो कहलाती है बेटा गुणांक। क्या कहलाती है बेटा? गुणांक। मान लो कोई संख्या है अपनी x², 2x², तो हम कहेंगे यहाँ पे बेटा x² का गुणांक कितना है? 2। क्लियर बेटा? अब गुणांक की सीखिए बेटा, क्योंकि गुणांक का इसमें काम पड़ेगा। क्लियर? ये चर, अचर, पद और गुणांक, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब सुनो बेटा आगे अपनी प्रश्नावली का मेन जो टॉपिक है बहुपद, वहां से स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, देखो बेटा, देखो बेटा बहुपद किसे कहेंगे? वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की जो घात है हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है बेटा? धनात्मक। क्लियर? वे क्या कहलाते हैं? बहुपद। अब सुनो बेटा, वो तो डेफिनेशन हो गई। अब जो हमारी प्रश्नावली 2 में मुख्य काम है वो है बेटा इनके भाग यानी इनके प्रकार। तो बहुपद के बेटा 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2। एक तो होता है बेटा पद के आधार पर, एक तो होता है पद के आधार पर, और दूसरा होता है बेटा घात के आधार। घात के आधार। क्लियर? एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो बेटा जैसे पद के आधार पर तो हमें नॉर्मली पढ़ने नहीं है, किसके आधार पर पढ़ने? घात के आधार पर। जैसे मैं लिख दूं पद के आधार पर एक पदी बहुपद, ठीक है, द्विपदी, त्रिपदी। बेटा ये पद के आधार पर क्या हुए? बहुपद। एक और होता है बेटा अचरपदी, अचरपदी बहुपद। क्लियर? ये कितने पार्ट हो गए टोटल बेटा? 4। घात के आधार पर भी बेटा ये 4 पार्ट है। किसके? बहुपद के। बहुपद के 4 प्रकार है, घात के आधार पर 4 है और पद के आधार पर भी 4 है। जैसे बेटा घात के आधार पर पहला है एक घाती बहुपद, यदि घात 1 होगी तो एक घाती बहुपद। ठीक है। सेकंड है अपना बेटा द्विघाती। इसको बेटा एक घाती को रैखिक और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक। इसको बेटा थोड़ी देर में समझेंगे क्योंकि इसका पार्ट हमारी बुक में है, 2.1 प्रश्नावली के अंदर है। क्लियर? आगे हम देखो मेन जो इसके चैप्टर का वो है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद।
और तीसरा है बेटा त्रिघात बहुपद, ये बड़ी क्लासों के अंदर है त्रिघात बहुपद। और चौथा है बेटा शून्यघात बहुपद। क्लियर बेटा? ये बेटा दोनों पार्ट है, ये प्रकार हो गए। मैं यहाँ पे बेटा डेफिनेशन लिख देता हूँ बहुपद की। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा धनात्मक। चर की घात कैसी हो बेटा? धनात्मक बहुपद कहलाता है। बेटा आप इसे अगर व्यक्त करेंगे तो जैसे P ऑफ x का मतलब है P यानी पॉलिनोमियल बहुपद है, x यानी x के रूप में। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं वर्ड कोई x + 2 तो x के रूप में चर, तो बेटा अंदर यानी x लिखा हुआ है तो मतलब जो भी अपना बीजीय व्यंजक है वो x के रूप में लिखा हुआ है। जैसे P ऑफ x या P ऑफ k मान लो, k एक संख्या हो जाएगी वास्तविक संख्या, ठीक है? तो इसके रूप में हमें बहुपद को व्यक्त किया जाता है। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला जो बहुपद का मेन पार्ट था प्रकार वगैरह वो यहाँ लिख दिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ से एक घातीय रैखिक समीकरण और द्विघात बहुपद। ये दोनों पार्ट तुम्हारी किताब के अंदर है। तीसरा पार्ट बेटा बड़ी क्लासों के अंदर है, कंपटीशन लेवल में जाता है। तो हम दो पार्ट मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जिसमें भी बेटा ये पार्ट थोड़ा सा है लेकिन ये पार्ट बड़ा है। तो मैं थोड़ी सी देर बेटा यही समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है? देखो बेटा एक घात बहुपद, पहले तो हम घात का अर्थ समझते। घात किसी बेटा घात क्या है? किसी भी संख्या के ऊपर जो घातांक के रूप में जो अंक होता है वही संख्या कहलाती है घात। क्या होती है? घात। ऐसे ही सेम टू सेम बीजीय व्यंजक होगा, और बीजीय व्यंजक में भी चर के ऊपर क्या होगी? घात। यदि चर की अधिकतम घात 1 हो तो वो कहलाता है एक घाती बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। यदि चर के ऊपर पूरे बहुपद में चर की घात अधिकतम, मतलब अधिकतम जितनी हो देखनी पड़ती है। जैसे इसमें मान लो अधिकतम ऐसे आ गई x² + x + 1, ठीक है? तो हमेशा इसमें क्या करेंगे, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा घात है वो माननी पड़ेगी। अब पूरे बीजीय व्यंजक की घात कितनी होगी बेटा? 2। कितनी होगी? 2। एक घाती बहुपद में क्या होगा? जैसे x + 1, x के ऊपर कुछ नहीं है तो घात 1 हो गई, तो हमेशा एक घात होगी। द्विघात में कितनी घात होगी? 2। त्रिघात में होगी 3 और शून्य घात में होगी 0 घात, मतलब 0 घात आएगी इसके ऊपर। क्लियर? अब बेटा हम मुख्य रूप से इसको पढ़ के अभी देखो बेटा, देखो बेटा मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूं बेटा, रैखिक एक घाती समूह। पहले बेटा मैं घात की परिभाषा लिख देता हूँ यहाँ पे। घात को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में डिग्री, और घात के रूप में बेटा प्रश्नावली 10 में 8th क्लास के लिए दे रखा है ऊपर घात के। तो घात का मतलब है किसी भी राशि के ऊपर जो अंक लिखा रहता है वह राशि की घात कहलाती है। ठीक है बेटा? घात कहलाती है। अच्छा बेटा एक चीज और समझाओ, एक वर्ड है जैसे घात, एक वर्ड है घातांक। इन दोनों में अंतर क्या है बेटा? जैसे मैंने मान ली 10 की घात 2 और 10 की घात 2। घातांक का तो मतलब है घात के रूप में जो अंक है यानी 2, इसकी क्या है? घातांक है। क्या है? घातांक। लेकिन घात भी एक ही होती है 2, लेकिन घात को मुख्य रूप से ऐसे बोला जाता है 10 की घात 2, जिसमें आधार भी हो, ठीक है, और जिसमें घात भी हो। तो दोनों को कंबाइंड मिला के बोला जाता है घात, और घातांक केवल अंक के रूप में। क्लियर? अब देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा, एक को क्वेश्चन करेंगे जैसे एग्जांपल के रूप में। जैसे एक बहुपद मिल गया x³ + 2x² + x। अब इसमें हम अगर घात देखेंगे तो घात निकालने का एक फॉर्मूला बेटा, यहाँ पे चर देखो, चर कौन सा? कोई भी दो भी चर आ सकते हैं, एक भी चर आ सकता है। उस चर पे ये देखो अधिकतम घात कितनी, मतलब अधिकतम ऊपर कितना लगा हुआ है, तो यहाँ पर 3 है, तो इस पूरे व्यंजक की घात कितनी हो जाएगी बेटा? पता है तो जैसे ऐसे भी आ सकता है x³ + y³ + 3x² y।
तो इसमें बेटा घात निकालेंगे। अच्छा पूरे समीकरण में देखो x क्यूब y क्यूब, x भी चर है यहाँ पे और y भी चर है, तो इसका मतलब दो चर है। तो देखो यहाँ पे घात कितनी है 3, यहाँ पे घात कितनी है 3, तो हमें तो केवल एक ही लेनी है, ठीक है। तो अधिकतम घात इसमें भी कितनी हो जाएगी 3। घात बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अब घात पढ़ने के बाद बेटा हम पढ़ेंगे रैखिक या एक घाती समीकरण। अब देखो हेडिंग डाल दो बेटा यहाँ पे, एक घाती या रैखिक बहुपद, एक घाती है ना, सिंगल डिग्री, या फिर मैं डायरेक्टली लीनियर लिख देता हूँ बेटा, लीनियर यानी रैखिक पॉलिनोमियल। सुनो बेटा, एक घातीय रैखिक बहुपद किसी भी बेटा, किसी भी बहुपद की घात यदि एक है तो वो कहलाता है एक घातीय फिर रैखिक बहुपद। बेटा हम बहुपद को किसी व्यक्त करते हैं p ऑफ x के मान लेता हूँ, मतलब कोई यहाँ पे चर, ठीक है, x भी हो सकता है y भी हो सकता है, कोई मान लो p ऑफ x ही मान लिया हमने, x कोई समीकरण है x प्लस 3, यहाँ पे बेटा हम चर देखेंगे, चर की घात कितनी है 1, यदि चर की घात 1 है तो वो एक घातीय रैखिक बहुपद कहलाता है। अच्छा एक घाती तो ठीक है हमारे पास समझ में, लेकिन रैखिक कैसे, क्लियर। तो हम बेटा रैखिक के रूप में देखेंगे, रेखा धन एक यानी रेखा, मतलब ये एक घात समीकरण से या एक घात होगी उनमें हमेशा क्या बनेगी रेखा, क्या बनेगी रेखा। यदि ये समीकरण इस रूप में अगर मैं कुल मिला के देखूं, जैसे ax प्लस b इस रूप में है कि नहीं, इस रूप में ax प्लस b के रूप में ही है, तो मैं बेटा इसका क्या करूंगा x प्लस 3 बराबर 0 कर दूं। अगर x प्लस b के रूप में तो x का मान कितना आ जाएगा -3, क्लियर। x का मान कितना है -3। तो देखो अगर हम कोई चतुर्थांश देखो बेटा, ये हमेशा होता है x, ये x डैश, ये y और ये y। अच्छा -3 यानी इधर हमेशा वैल्यू किसकी आती है +3, इधर माइनस होगा ये वाला पार्ट y वाला, इधर प्लस प्लस, दोनों प्लस होंगे इस कोऑर्डिनेट निर्देशांक, ठीक है, चतुर्थांश बोलते हैं। यहाँ पे बेटा माइनस का क्या होगा x और प्लस का क्या होगा y, क्योंकि y इधर है, और यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे -3 आया है, देखो माइनस के कोऑर्डिनेट में ये है कि नहीं, तो -3 मान लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कितना है 3, क्लियर। तो हम रेखा बन जाएगी बेटा इसका, बात आ गई समझ। तो यहाँ पे अगर हम सीधी लाइन खींचेंगे -3 से तो एक रेखा बन जाएगी, इसलिए ये कहलाते हैं बेटा रैखिक बहुपद। कैसे कहलाते हैं रैखिक बहुपद। अब बेटा ये क्या है, ये क्या है, इसके शून्याङ्क के लिए समीकरण या बहुपद के क्या है बेटा शून्याङ्क। शून्याङ्क का मतलब है बेटा x का एक ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य, क्या हो जाए शून्य, तो वो कहलाते हैं बेटा बहुपद के शून्याङ्क, क्या कहलाते हैं शून्याङ्क, क्लियर बेटा। ये बात आ गई समझ में। इसके द्वारा जैसे हमने समीकरण है ax प्लस b बराबर 0 की फॉर्म में होता है हमेशा, ठीक है। जैसे मैं समीकरण को और भी लिख सकता हूं 2x प्लस 3, तो x और -3/2, तो इस प्रकार क्या बनेगी इस पे रेखा, इसलिए कौन से समीकरण कहलाते हैं बहुपद कहलाते हैं बेटा रैखिक बहुपद। यहां तक क्लियर। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसके शून्याङ्कों के बारे में। जैसे शून्याङ्क है बेटा x का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य, बहुपद के क्या कहलाते हैं शून्याङ्क, क्या कहलाते हैं बेटा शून्य। ये शून्याङ्क के जैसे -3 मान आ गया, y का मान क्या है यहाँ पर फिर बेटा y का मान 0, क्या है 0, क्लियर। अब बेटा हम थोड़ी सी ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे इसका, किसका एक घातीय रैखिक बहुपद का। देखो बेटा देखो बेटा, अब हम किसी भी बहुपद आएगा अपना p ऑफ x है, मैंने मान लिया x 2x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 3, क्लियर। अब इसका पढ़ेंगे बेटा ज्यामितीय अर्थ, क्लियर। देखो बेटा हम कोई ज्यामिति बनाएंगे तो ज्यामिति बनेगी अपनी इस कोऑर्डिनेट के ऊपर, क्लियर। यहाँ पे होता है मेन पॉइंट ओ, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y, क्लियर। बेटा ये p ऑफ x है, पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी x के रूप में बहुपद है, इसकी अधिकतम घात कितनी है बेटा 1,
तो कैसा बहुपद है ये? रैखिक एकपदी एक घाती बहुपद। क्लियर? अब बेटा x के मान आएंगे, x का अच्छा घात एक है तो एक मान आएगा, घात दो है तो x के दो मान, तीन है तो तीन मान, तो यहाँ पे तो एक ही मान आ जाएगा। क्लियर? तो x का एक मान आएगा, मान लो कोई x 2x प्लस 3 बराबर 0 कर देता हूं मैं, पक्षांतर करके -3 और x बराबर -3/2। ये x का मान क्या हो गया? -3/2। मान लो यहाँ पे -3/2, तो एक रेखा बनेगी ये वाली। क्लियर? अब इस पे यहाँ इस वाले पॉइंट पे x का मान तो -3/2 है, y का मान 0। अच्छा किसी पॉइंट या फिर किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं बेटा x, y। क्या होते हैं? x, y। यहाँ पे x को बोलते हैं बेटा भुज, क्या बोलते हैं? भुज। और y को बोलते हैं बेटा कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। यानी x या y या फिर बहुपद के ऐसे मान, यानी उनके ऐसे मान जिन पर बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य। ये क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्यांक। क्या कहलाते हैं? शून्यांक। तो ये दोनों क्या है बेटा? इसके शून्यांक। क्या है? शून्यांक। यदि x के रूप में समीकरण दे रखा है तो फिर y का मान कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। x के मान को क्या कहते हैं? भुज। x के मान को और y को क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं बेटा? कोटि। इस प्रकार से इस तरह समीकरण बनाया जाता है। क्लियर? अब मैं बेटा एक बार शून्यांक की परिभाषा लिख देता हूं। शून्यांक बहुपद के बेमान, बहुपद के बेमान जिन पर बहुपद का मान, या फिर बहुपद की भी तो मैं कह सकूं बेटा अपने जो निर्देशांक है या फिर बिंदु है, बिंदु के x के बेमान, या फिर अपने बिंदु है, कोई भी बिंदु माना है तो x का वह मान लो, x या y के बेमान जिन पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्यांक कहलाते हैं, या फिर बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। जैसे बेटा कैसे, जैसे एग्जांपल के रूप में भी समझाऊंगा बेटा। अभी एक समीकरण p ऑफ x बराबर 2x प्लस के 3 बराबर 0। हमने बहुपद का मान कितना निकालो बेटा? -3/2। जैसे बहुपद के मान के रूप में लिखेंगे -3/2 प्लस के 3, 2 से 2 कट गो, -3 प्लस 3 -+0 p ऑफ x। यानी बेटा बहुपद का जब मैंने x का मान रखा तो मान 0 आया था, तो फिर यहाँ पर -3/2 और कोमा, अगर इसके मान निकालेंगे तो -3/2, 0 ये रहा। तो ये बहुपद की क्या हो जाएगी? शून्यांक। क्या हो जाएगी? शून्य। यानी ऐसे मान जिन पर बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य, क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्यांक। क्लियर? ये बेटा इसका ज्यामिति है, बात आ गई समझ में बेटा? अब देखो ये कितने पॉइंट पे काट रहा है? 1 पॉइंट। अब ये ऐसे आ गया बेटा, अब कितने पॉइंट पर काटेगा? देखो जहां भी इन निर्देशा, इन जो भी चतुर्थांश है, ये लाइन बन रही है चारों, जहां पर भी कटेगा वही पॉइंट बनेगा। जैसे ये पॉइंट एक ये पॉइंट 2, एक ये पॉइंट 3 और एक ये पॉइंट 4। तो बेटा बिंदु अपनी जो लाइन है या वक्र है, ये वक्र बन रहा है अपना। ठीक है? ये वक्र कितने पॉइंट पर काट रहा है? 4। तो फिर ये जो भी वक्र होगा उसके कितने शून्यांक निकलेंगे? 4। बात आ गई समझ में बेटा? चलो देखो बेटा, ये हमने क्या पढ़ा है? एक घातीय रैखिक बहुपद, हमने रेखा बना ली बेटा, पॉइंट निकाल के। क्लियर? अब हमने ये पढ़ी बेटा एक घातीय बहुपद के लिए। अब हम पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद के लिए कि इसका आलेखीय निरूपण या इसके शून्यांक कैसे निकालें। तो देखो बेटा द्विघात बहुपद, देखो बेटा अभी क्या है? द्विघात बहुपद का मेन पार्ट है वो 2.2 प्रश्नावली में, लेकिन 2.1 प्रश्नावली में बेटा हम आलेखीय निरूपण यानी निर्देशांक के द्वारा थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है? फिर मेन पार्ट आएगा वो हम पढ़ेंगे 2.2 के अंदर। वैसे मैं बता दूं बेटा द्विघात बहुपद का मतलब है यदि किसी भी बहुपद की घात 2 हो तो वह कहलाता है द्विघात बहुपद।
और इसका जो रूप होता है लिखने का वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर g। ठीक है, यदि बहुपद है तो बेटा इसमें से बराबर हटा दिया जाता है। क्लियर, जैसे मैं अभी इसको इस प्रकार लिख देता हूं तो ये क्या हो गया, एक बहुपद। यदि द्विघात अगर ये बराबर 0 लगा देते तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर, तो बेटा यहाँ पे a, b, c ये तीनों जो है वो है वास्तविक संख्या। क्या है बेटा, वास्तविक संख्या। और x क्या है यहाँ पे अपना अक्षर जिसका मान हमें निकालना होता है। a b c क्या है, वास्तविक संख्या। कोई भी 3 वास्तविक संख्या अपना सवाल आएगा उसमें से निकाल लेंगे। क्लियर, अब ये बेटा देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यदि समीकरण द्विघात में हो तो उसके शून्यांक यानी उसके कितने मान निकलेंगे बेटा, 2। कितने निकलेंगे, 2। और दोनों के मान अगर रखने पर इनका मान 0 आ जाए बहुपद का तो भी दोनों क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्यांक। क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्यांक। क्लियर यहां तक बात। अब देखो बेटा इनके चित्र कैसे हो, देखो पॉइंट x डैश x बाई y। क्लियर, देखो बेटा एक समीकरण है, मैं तुम्हें बताता हूं, y स्क्वायर बराबर 4x और x स्क्वायर बराबर 4y। क्लियर, ये दोनों जो समीकरण होते हैं बेटा परवलय होते हैं। ये समीकरण होते हैं परवलय। कैसे, परवलय पैराबोला। कैसे होते हैं, जैसे हम किसी गेंद को बेटा ऊपर फेंकते हैं तो वो इस प्रकार से आती है। देखो अगर मैं गेंद यूं फेंकूं तो यूं आई। ठीक है, तो ये वाली जो गति है, ये वाला जो पथ है, ये कहलाता है परवलय। क्या कहलाता है, परवलय। हम हमेशा पीछे की ओर से देखते हैं, x और y है यहाँ पे। यदि x है तो x की तरफ बनेगी। कैसे, ये वाला बताइए समझ में। अगर यही वाला पार्ट पीछे y होता सिंगल y के रूप में तो फिर ये वाला पार्ट बनता है। पता नहीं समझ। क्लियर, जैसे मैं अभी तो मैं नेक्स्ट में और बना के बताता हूँ बेटा। जैसे ये वाला किसके रूप में हो गया, y के रूप में, और ये वाला कैसे बनता है, x के रूप में। यदि मैं इसके शून्याङ्क देखूं या कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अभी ये अपने कोऑर्डिनेट है निर्देशांक, उनको ही तो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। कितने बिंदुओं पर कर रहा है, 3। तो इनके निर्देशांक कितने होते हैं, 3। पता है, 3 निर्देशांक नहीं है बेटा, 3 बिंदु हैं जिन पे क्या कर रही है लाइन, प्रतिच्छेद। जबकि निर्देशांक तो इसके कितने निकलेंगे, 2, क्योंकि अपना समीकरण के बहुपद कैसा है, द्विघात बहुपद। इसलिए इसके मान भी कितने निकलेंगे, 2। लेकिन ये कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, 3। ये तो बेटा परवलय, ये भी क्या है, परवलय। लेकिन ये कौन सा है, x। यदि y स्क्वायर बराबर 4x आ जाए तो x अक्ष पर बनेगा इस प्रकार से, और y पर आ जाए तो इस प्रकार बनेगा। क्लियर बेटा, दोनों फॉर्म, ये परवलय का है और परवलय की आकृति इस प्रकार से बनती है। क्लियर, इसे बेटा आप 11th 12th या बीएससी में पढ़ेंगे इसके बारे में कि परवलय, अतिपरवलय, दीर्घ, ये क्या चीज है। ठीक है, हमें केवल यहाँ पर पॉइंट देखने बस कितने बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर, ये द्विघात बहुपद है, उसकी फॉर्म ये है। ABC यहाँ पर वास्तविक संख्या है, x यहाँ पे 4 है और इसकी घात है मैक्सिमम 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। क्लियर, इस प्रकार से इनके मान बनते, इनके जो भी है बेटा चित्र बनते हैं यहाँ पे आलेख विधि द्वारा। यहाँ पे ये काम हो गया, ये परवलय के बहुपद है या फिर समीकरण है, y बराबर 4x, x बराबर 4y। इन पर यहाँ पर इस आकृति द्वारा पता लगा लेते हैं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे पॉइंट पे काट रहा है तो इसके मान क्या है, प्लस प्लस, x और y के मान प्लस प्लस आएंगे। यहाँ पे काट रहा है तो इस कोऑर्डिनेट में माइनस होता है x का मान, तो माइनस का मान प्लस, यानी कोई भी बिंदु जो काट रहा हो उसके माइनस x का मान माइनस में आएगा और y का मान प्लस बनेगा। इस पॉइंट पर काट रहा है तो इसका मतलब है इसमें प्लस और माइनस। क्लियर बात, ओके बेटा, ये वाले पॉइंट निकाले जाते हैं इस प्रकार से, इसके मान निकालेंगे। अब इसका कोई, जैसे इसका मान आ गया, देखो एक समीकरण लिख के देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, सेम टू सेम इसी फॉर्म का मैंने मान लो यहाँ भी ऐसे लिख लिया, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर, यहाँ पे c क्या है बेटा, अचरपद। क्या है, अचरपद। अचरपद का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या ही है। तो बेटा a का मान कितना है, 2। देखो x स्क्वायर तो a का मान कितना है, 2, b का मान है 3 और c का मान है 4। ये तीनों मान आ गए, a b c, ये तीनों कैसी थी, वास्तविक संख्या। इस प्रकार से समीकरण होते हैं बेटा, बहुपद होते हैं, इनके मान निकाले जाते हैं। क्लियर, अब इनके हम बेटा अपने मेथड से आप इनके मान निकालेंगे। ठीक है, हम माध्यमान प्रमेय का यूज करके इनके क्या निकालेंगे, मान। क्लियर, चलो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को
और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।